Hi, welcome back. I am Vinod Chaudhary from अमर शहीद राजू क्लास है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित, आपका स्वागत। हम पढ़ रहे थे मॉडल्स पार्ट 4 और आज का यूज ऑफ माइट। तो माइट के हम मॉडल्स के बारे में डिटेल यहाँ जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मॉडल्स को मैं डिटेल से आपके लिए पढ़ाऊंगा और पूरी वीडियो मैं आपके लिए दूंगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं यूज ऑफ माइट। कि जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि माइट यूज पास्ट में कैसे होता है, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट का यूज होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे, अगर हमारा आरबी सेंटेंस अगर पास्ट में है तो मे का माइट पास्ट में होगा। किस तरह से, जैसे ही सेड दैट, ओके, ही सेड दैट ही मे गो, तो यहां हमारा किस में है, पास्ट में है, ये आरबी। तो आरएस हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, मे है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइट करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से हम कंसेप्ट नंबर 2 लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा कह रहा है पॉसिबिलिटी वो भी कितनी, 15 से 20%, 15 to 20%। और कैन में हमारी जो पॉसिबिलिटी दिखाई थी वो 50% दिखाई थी। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे कि संभावना शायद ही हो, जैसे कि चलते चलते कह दिया, देखते हुए कि भले ही धूप खिल रही हो कि आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है। तो शायद ही के भाव में, जैसे शायद आज बारिश हो, तो यहाँ में आपने कमेंट किया था कि हिंदी भी लिखा करो, तो हिंदी लिख रहा हूँ, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज वर्षा हो सकती है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट क्या है, इट, क्योंकि इट अब क्या है, माइट। अब क्या लेंगे हम, बताओ, V1 क्या है, रेन और टुडे। इस तरह से हम तो उसमें किया था, वहां में इट में रेन टुडे, उसका मतलब हो जाएगा 50%, यानी कि आधे चांस हैं, जबकि बादल वगैरह हो रहे हैं तो वर्षा के आने के ज्यादा चांस हैं। तो ही माइट कैन ऐसे भी ले सकते हैं, ही माइट कम टुडे भी लगा सकते हैं, वह आज आ सकता है, शायद वह आज आ सकता है, निश्चित नहीं है, चांस है। नोट कीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट करो, तुरंत नोट करते जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा थर्ड चल रहा है। थर्ड नेक्स्ट कंसेप्ट में हम यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस यहाँ आ जाएगा नाउन या अदर वर्ड। जैसे कि बी मीन्स होना, तो हम किसी को देख के सीधा कह सकते हैं कि ये वो हो सकता है। जैसे कि शी माइट बी ए नर्स, ठीक है, शायद। और ही माइट बी ए डॉक्टर, या ही माइट बी ए टीचर, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ भी संभावना कितनी है, 15 to 20%, ठीक है। नोट कीजिए, इस वीडियो को
कृपया कर आप शेयर जरूर करें, क्योंकि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो इसका लाभ ले सकें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वो कहीं जा आ नहीं सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इससे ये है कि वो सीख सकें, कुछ रह सकें। हमारा यही प्रयास है और यही इसका लक्ष्य है हमारा कि घर पर ही आपको कुछ बताया, समझाया, पढ़ाया जाए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है सब्जेक्ट प्लस, इसका पास्ट में किस तरह से यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस। अब आएगा माइट प्लस हैव प्लस V3, इस तरह से प्लस अदर वर्ड। कुछ कमेंट आए थे ये V क्या है, कुछ कोई बात नहीं है। V वर्ब ऑफ दी थर्ड फॉर्म, वर्ब ऑफ दी फर्स्ट फॉर्म, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ V। V3 का मतलब वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो गया, V1 मेन वर्ब है, V2 पास्ट की है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ शायद ही के भाव में आता है, जैसे शी माइट, अब क्या आएगा, हैव वर्ब ऑफ दी थर्ड फॉर्म गॉन, शी माइट हैव गॉन हर होम, शायद ही वह अपने घर जा सकती है, इस तरह से। इसमें आगे आप एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं, शी माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, शी माइट हैव फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ लिखते आया करो, बार बार